आयोजक हैं जैन प्रज्ञ श्री संघ दीमापुर, अध्यक्ष छवि सेठी, महामंत्री राजेश एलानी, कोषाध्यक्ष शिखर चंद बाकलीवाल, श्री शिखर चंद मुन्नी देवी, राजेश कुमार रिंकी, ललित कुमार सोनिका, हर्षिता वीर भुविक एवं समस्त बाकलीवाल परिवार मारुति वाले दीमापुर नागालैंड। अनिल कुमार सविता, अमन, आयुषी, खुशी ठोलिया इम्फाल, महेंद्र मीना कशवी, विधान सेठी दीमापुर, सुमित बीना शब्द एवं रावी बगड़ा विजयनगर। चर्चा हमारी चल रही है छह डाला के पहले दोहा पर मंगलाचरण पर। तीन भवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप स्वीकार नमहु त्रियोग समार के। और समार के पे ही चर्चा 3 दिनों से चल रही है। हमें संभालना है मन को। हमने बाहर की दुनिया, बाहर का परिवार, बाहर के बच्चे, बाहर की दुनिया को बहुत बार संभाला है, लेकिन मन को नहीं संभाला, वचन को नहीं संभाला और काय को नहीं संभाला। मन की चंचलता रुकते ही हमारे अंदर अंतर का ज्ञान प्राप्त होता है। वचन की चंचलता रुकते ही हमारी वचन की वाक सिद्धि हो जाती है। और काय की स्थिरता होते ही, काय की चंचलता रुकते ही एक काया वज्र वृषभ रूप में परिवर्तित होने लगती है। ख्याल करो, ये पुण्य है, आपके सौभाग्य हैं कि आपको अपने जीवन में वो सारी बातें समझ में आने वाली हैं। क्योंकि संतों के सानिध्य में जो पहुंचते हैं, संतों के सानिध्य का जो लाभ लेते हैं, उनको अपने आप अंतर्ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारे आचार्यों ने कह दिया है, जो लोग तत्प्रीति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि श्रुता, जो प्रीति पूर्वक चित्त लगाकर संतों की, भगवंतों की बातों को सुनते हैं, चर्चाओं को सुनते हैं, तत्प्रीति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि श्रुता निश्चित न भावेन भावी भाजनम निर्वाणम। वो निश्चित ही भव्य हैं और भविष्य में उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होने वाली। तो मन की स्थिरता को संभालने के लिए महात्मा की आवश्यकता है। वचन की स्थिरता को करने के लिए परमात्मा की आवश्यकता है। और काय की चंचलता को स्थिर करने के लिए मां की आवश्यकता है। मां काय की चंचलता को रोकती है, महात्मा मन की चंचलता को रोकते हैं, और परमात्मा तुम्हारे ज्ञान की चंचलता को रोकने का प्रयास करते हैं। आप सोचना, इतना सुंदर आपका जीवन है, अगर मन रूपी ब्रेक आपका समय खराब हो जाए तो आप कुछ भी कर रहे हो संसार में, वो सब खराब ही रिजल्ट देगा। मन को अच्छा करने के लिए हमारे पास सकारात्मक सोच हो, मन को अच्छा करने के लिए हमारे पास पॉजिटिव सोच हो, मन को अच्छा करने के लिए हम कभी किसी के बारे में गलत सोचने का प्रयास ना करें। आप जैसा जैसा गलत सोचने का प्रयास करते हो, वैसा वैसा आपका मन कर्मों का हिसाब किताब लिखना शुरू कर देता है। ख्याल करके रखना, आप अगर इस मन को हम अपने मनापराय ज्ञानी से जोड़ने का प्रयास करें, जिनागम में कहते हैं कि 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक मति ज्ञान, एक श्रुत ज्ञान, एक अवधि ज्ञान, एक मनापराय ज्ञान और एक केवल ज्ञान। संसार के सभी जीवों के पास 2 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। अभी वर्तमान में अवधि ज्ञान नहीं है। मनापराय ज्ञान केवल मुनिराजों को होता है। तो ख्याल करके रखना, जो मनापराय ज्ञान है ना, जिनागम में कहा गया मनापराय ज्ञान, तो वो 2 प्रकार का बोल दिया गया, एक ऋजुमती मनापराय ज्ञान और एक विपुलमती मनापराय ज्ञान। ऋजुमती मनापराय ज्ञान उसे कहते हैं जो तुम्हारे मन में सोचे हुए विचारों को पकड़ लेता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, उसको जान लेता है, उसे बोलते ऋजुमती मनापराय ज्ञान। जो कर्म तुम्हारे चल रहे हैं, उदय में आए हुए हैं, आपने मन में जैसे विचार किया
और मन में विचार करने के बाद आप सोचो कि अब मैं इनसे निकल जाऊं, बहुत मुश्किल होगा। मन में विचार करते ही वो कर्म तुम्हारे अपने आप, तुम्हारे मन के विचार तुम्हें कर्म रूप में परिवर्तित कर ही देंगे। और जैसे कर्म रूप में परिवर्तित होंगे, फिर वो धोने का प्रयास करो तो बहुत मुश्किल होगा। एक बार दाग लागो सो लागो है, काजल की गोठरी में कैसो भी शानो जाए, दाग लागो सो लागो। एक बार कैसे भी आपने विचार कर लिए, ख्याल करके रखना, बोलना तो बहुत दूर, करना तो बहुत दूर, केवल मन में विचार किया और उसका रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। आज नहीं मिले तो कल मिलेगा। आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगा, जिनागम का उदाहरण है। हमारा जैन धर्म, सबसे बड़ी बात आप विचार करके रखना, भाव प्रधान जैन धर्म है। हमारा जैन धर्म में जितना भाव प्रधान कहा गया है उतना और कहीं नहीं। बाहर की दुनिया तुम्हारे द्रव क्रिया को पकड़ने का प्रयास करेगी, लेकिन जैन धर्म कहता है तुमने विचार कर लिए, मन में भाव कर लिए, तुम कर्म की गिरफ्त में आ गए हो और उन कर्मों को तुम्हें भोगना पड़ेगा। हम बाहर की चीजों से, बाहर की क्रियाओं से लोग हमें बहाए में देखते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर के परिणाम होते हैं तो वो कर्म हमें पकड़ लेते हैं। राघव मोक्ष इतना बड़ा विशाल है, जो शंभु रमण समुद्र, आखिरी समुद्र है। अभी अगर हम देखना चाहें कि हम वो समुद्र तक पहुंच जाएं तो हम संभावित नहीं पहुंच सकते, क्योंकि लवण समुद्र ही नहीं पहुंच सकते हैं, अढ़ाई द्वीप के ही पूरी जगह नहीं पहुंच सकते। अरे हम यहाँ के भारत के ही हर जगह नहीं पहुंच सकते, तो बहुत वहां तक पहुंचना मुश्किल है। वो समुद्र में इतना बड़ा मगरमच्छ है, 500 योजन लंबा, 250 योजन मोटा। आप विचार करके रखना, 2000 योजन तो लंबा है, 500 योजन तो वो चौड़ा है और 250 योजन मोटा है। और एक योजन अगर देखा जाए तो 4 कोस का होता है, एक कोस अगर देखा जाए तो 3 किलोमीटर का होता है। अगर रेशो लगाएंगे आप तो 8000 किलोमीटर का एक मगरमच्छ है। बिल्कुल सत्य है, जिनागम में घटना लिखी है। 8000 किलोमीटर, मतलब यहाँ बैठे, यहाँ से 8000 किलोमीटर में कहाँ तक पहुँच जाओगे? दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, पूरा भारत में, यहाँ से लंदन, पेरिस तक तुम्हारा वो मगरमच्छ चला जाएगा। इतना बड़ा मगरमच्छ एक, जब वो मुंह खोलता है तो हजारों बेहल मछली भी उसके मुख में चली जाती हैं और घूम घाम के वापस आ जाती हैं, हजारों। लेकिन वो मगरमच्छ के कान पर एक मच्छ बैठा है, मगरमच्छ बैठा है, उसका नाम है तंदुल मच्छ। तंदुल मच्छ का मतलब है वो चावल के बराबर है। अब कान पे बैठा है, चावल भी वैसे ही होगा बहुत बड़ा, लेकिन तंदुल चावल के समान है। वो बैठे बैठे केवल इतना ही विचार कर रहा है कि अगर इस मगरमच्छ की तरह हम होते ना, तो जितनी ये मछलियां आ रही हैं और जा रही हैं, इनको मैं एक ही बार में निपटा देता। कर नहीं पा रहा है। एक बूंद पानी की मुंह में बड़ी मुश्किल से जाती होगी उसके, लेकिन बैठे बैठे वो ये सोच रहा है कि अगर मैं इसकी जगह होता तो सारी मछलियों को, सारे को एक ही बार मैंने निपटा देता। और इसी परिणामों से, कर तो पाया नहीं, इसी परिणामों से, इन्हीं भावों से, इन्हीं मन के विचारों से वो सप्तम नरक में जाता है। मन को संभालने का प्रयास करो। बहुत छोटा सा एक उदाहरण है, मेरे गुरुदेव कहते हैं, हमारे पास जो भी है गुरुदेव का ही है। एक जंगल में एक तालाब था। तालाब में का अतिशय ये था, चमत्कार ये था कि वहाँ पर अगर जानवर डुबकी लगाए तो इंसान हो जाता था, इंसान डुबकी लगाए तो देव हो जाता था। 2 बंदर बंदरियों ने वहाँ सुना कि जानवर डुबकी लगाए तो इंसान हो जाता है और इंसान डुबकी लगाए तो देव हो जाता है। लेकिन वरदान एक ही बार मिलता था, बार बार नहीं मिलता था। दोनों ने कहा कि हम दोनों एक साथ डुबकी लगाएंगे।
तो एक साथ इन जानवर से इंसान बन जाएंगे, आराम से रहेंगे। आप विचार करके रखना, दोनों ने एक साथ डुबकी लगाई और जैसे ही डुबकी लगाई दोनों इंसान बन गए। इंसान बनने के बाद उन्होंने कहा कि चलो अब हम अच्छा जीवन जिए। लेकिन आदमी वो लोभी था, उसने कहा जानवर डुबकी लगाएं तो इंसान बन जाते हैं और इंसान डुबकी लगाएं तो देव बन जाते हैं। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अपन दोबारा एक बार डुबकी लगाते हैं, अपन इंसान से देव बन जाएंगे। देखना मन कहाँ कहाँ होता है। मन जितना मिला है उसमें संतुष्टि नहीं रखता है। मन कहता रहता है लाओ लाओ लाओ, जितना तुम्हारे पास है उतना तो संभाल नहीं पा रहे हो। अब विचार करके रखना, मन को जितना भी देने का प्रयास करो, मन कहता है और लाओ और लाओ। देखो मगरमच्छ इसके शरीर पे जितने हैं, हम मगरमच्छ की बात कर रहे हैं, वो ड्रेस में मगरमच्छ लेके घूम रहा है। हम एक आध की बात कर रहे हैं, वो 10-12 लेके घूम रहा है। तो इतना ही विचार करके रखना, वो दोनों की दोनों उस पानी के सरोवर में कूदे, वो देह इंसान बन गए। और जैसे वो इंसान बने, बंदर ने कहा कि हम दोबारा एक बार डुबकी लगाते हैं। दोबारा डुबकी लगाने के लिए वो तैयार हुआ, बंदरिया ने रोका भी। एक से एक सर्वांग सुंदर रूप प्राप्त किया। उसकी पत्नी बंदरिया ने कहा कि अब नहीं, वरदान एक ही बार मिलता है, दोबारा डुबकी मत लगाओ। लेकिन वो नहीं माना। दोबारा डुबकी लगाई तो क्या हुआ, वापिस बंदर बन गया। पत्नी ने डुबकी लगाई नहीं। पत्नी तो राजकुमारी जैसी सुंदर और पति बंदर। अब बताओ क्या होगा। अब पत्नी के पास बस जाए भी, पति के तेरा काम खत्म, चल। लेकिन वो तो राजकुमारी से सुंदर। तभी उस नगर का राजा निकला। राजा जैसे ही देखता है इतनी सुंदर सी राजकुमारी जैसी ये नारी अकेली जंगल में, ये क्या कर रही है। राजकुमारी को देखकर राजा पास आने लगा। बंदर देख के भागा। उसने कहा ये राजा पकड़ ले जाएगा, मेरे को तो पता नहीं कहां बांध के रखेगा। लेकिन राजकुमारी को देखा तो राजा ने राजकुमारी को अपने महल में ले गया। इतनी सुंदर राजकुमारी, और अपने महल में उसको रख लिया। बहुत उसका साथ रहने लगा, आराम से जीवन व्यतीत करने लगा। आप विचार करके रखना, ये मन का लोभ कैसे दुनिया को बदल देता है। अब वो बंदर जो बन गया था पति, वो बार बार अपनी पत्नी की याद करे। पत्नी तो राजकुमारी सुंदर। अब वो पत्नी को देखने के लिए शहर में आया तो एक मदारी ने पकड़ लिया उसे। अब मदारी ने पकड़ लिया तो मदारी खेल खिलवाता था। खेल खिलाते खिलाते वो राजा के महल में पहुंच गया। राजा के महल में पहुंच गया तो राजा के महल में जब निकल रहा था तो राजकुमारी ने पहचान लिया, ये मेरा ही पति बंदर है। उसने राजा से कहा कि इसका खेल मुझे देखना है। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने बुला दिया मदारी को, और राजा ने मदारी को बुलाया। तो मदारी को बुलाने के बाद वो बंदर से खेल दिखाने के लिए, तो अब राजकुमारी को जो बन गई थी बंदरिया, उसको दया आई कि नहीं, ये मेरे पति हैं, इनका खेल नहीं देखेंगे, इसको खरीद ही लेते। राजा से बोल दिया। पति का मोह नहीं छूटा उसका। बंदर बन गया था तो भी उसका प्रेम बना रहा। और बनने के बाद हुआ ये, राजा वो बंदर भी महल में रहने लगा, राजा भी। राजा जब राजपाट को जाता था तो वो राजकुमारी बनी बंदरिया उस बंदर से बात करती थी। अब बंदर से बात करते करते 6 महीने हो गए। वो बंदर भी वहीं घूमता रहे, वो बंदर और बंदरिया भी वहीं घूमती रहे। बंदरिया तो राजकुमारी बन गई थी। लेकिन राजा ने एक दिन सुन ली उनकी बात। राजा ने जैसी उनकी बात सुनी, राजा को डाउट लगा। राजा को संदेह हो गया कि गड़बड़ है कुछ। ये दोनों एक दूसरे से बात कैसे कर लेते। और वो जो भले ही स्त्री का भेष, राजकुमारी का भेष जल लिया, लेकिन उसको बंदरिया की आवाज आती थी, बंदर की आवाज आती थी। बंदर जैसे बात करे वैसे वो भी बात करती थी। आखिरकार राजा ने बुलाया दोनों को
पूछा क्या बात है। पहले तो राजकुमारी ने बताने का प्रयास नहीं किया, लेकिन राजा ने जब जोर दिया तो राजकुमारी को बताना पड़ा कि हम दोनों बंदर थे और बंदरिया के पर्याय में थे। सरोवर में हमने डुबकी लगाई, डुबकी लगाने के बाद हम इंसान हो गए, लेकिन ये लोभ के कारण से दोबारा डुबकी लगा लिए तो फिर वापस पुनः बंदर हो गए और मैंने नहीं लगाई तो मैं राजकुमारी हो गई। राजा ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा कैसे नहीं हो सकता, हम प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं, चलो जंगल में। और जंगल में जैसे ही लेके गए तो राजा ने उस राजकुमारी को सरोवर में दे दिया कि देख एक बार सरोवर में जाकर दिखाओ। और सरोवर में राजकुमारी गई तो क्या हुई, वापस बंदरिया हो गई, वापस बंदर बंदरिया दोनों चले गए। ख्याल करके रखना वो बंदर बंदरिया थे या नहीं थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हमारी दशा है। हमारी दशा क्या है कि हमें परमात्मा ने वरदान दिया था कि तुम एक बार अपनी लोभ प्रवृत्ति को छोड़ो तो इंसान बन जाओगे, और इंसान में अच्छे काम करोगे तो भगवान बन जाओगे। लेकिन हमने वो लोभ प्रवृत्ति में और मन से इतना ज्यादा सोचने लग गए कि हम वापस में बाद में जानवर ही बन गए। कैसे बन गए? क्योंकि भगवान ने जब आयु का बंटवारा कर रहे थे ना, तो आयु का बंटवारा करते हुए उन्होंने 20 वर्ष की आयु दी थी इंसान को कि 20 वर्ष तुम अच्छे से जी सकते हो, है ना। और आप विचार करके रखना, सबको 20-20 वर्ष की आयु दी तो गधे को भी दे रहे थे। गधे ने कहा मैं इतनी आयु क्या करूंगा, मेरी आयु थोड़ी कम करो, तो गधे की 10 वर्ष की आयु कम कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कुत्ते को आयु दे रहे थे, कुत्ते की आयु भी कम करी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा उल्लू को आयु देना, तो उल्लू की आयु भी कम करी। आदमी बहुत लोभी था, उसने कहा इनकी बची हुई हमें दे दो सबकी। आप विचार करके रखना, उन सबकी बची हुई आयु जो है 20-20 वर्ष वो हमें दे दो। तो ठीक है, परमात्मा ने कहा ले जाओ। लेने के बाद हुआ क्या, 20 साल तक तो आदमी का जीवन जीता है, 20 साल 25 साल तक आदमी का जीवन जीता है। उसके बाद जो गधा मजदूरी में लगता है, जो काम धाम में लगता है, खाने की सुध नहीं, इसकी सुध नहीं, उसमें लग जाता है। और 20 से 40-50 तक वो बहुत मेहनत करता है। फिर उसके बाद नाती पोते हो गए, अब बस इनको खिलाओ, घर में बाहर बैठो, है ना, बस रखवाली करो घर की और कुछ नहीं। और जैसे 70-80 हुए, देखना बंद हुआ, बस अब आराम से तुम वो काम करो। अब इतना ही विचार करना, हमने अपने लोभ के परिणामों के कारण से अपने मन को उन पापों में लगाने का प्रयास किया। यहां कह रहे हैं मन को संभालो, इस मन को प्रभु भजन में लगाने का प्रयास करो, प्रभु के गुणानुवाद में लगाने का प्रयास करो। जितना जितना मन तुम्हारा अच्छे कामों में लगेगा, उतना उतना तुम्हारा जीवन अच्छा बनता जाएगा। क्योंकि मन की भूख अपार है, चाहे मिले सुमेर, तन की भूख क्षण भंगुर है, भाव या शेर। आप मन के कभी भी भाव पूरे नहीं कर सकते हो। 8 बज चुके हैं, आज इतना ही कहूँगा, अभी तो शुरू किया था, अभी 8 बज गए। 6:30 बजे करेक्ट आ जाओ आप लोग, तो मैं आपको पूरा ही घंटा लाभ दूंगा। लेकिन कल कहाँ रहेंगे मालूम नहीं, जहाँ रहेंगे वहाँ आपको आना है। तो इतना ही विचार करना, ये मन को संभालना है, मन को गलत चीज़ों में, गलत प्रवृत्तियों में नहीं लगाना है। तभी तुम्हारा जीवन की सार्थकता होगी, तभी तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। बस मन के कंट्रोल को, मन को संयम से जोड़ो, मन का अपने कंट्रोल में रखो, सब तुम्हारा अच्छा हो। इसी पुण्य भावनाओं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः, जय गुरुदेव।